Hello everyone. Today we are going to discuss about the next part of this chapter that is known as refraction through the prism. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। इसमें हम बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, कितना लाइट अपने पाथ से डेविएट हो रही है, और साथ साथ में डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू डिस्कस करेंगे कि क्या रिलेशनशिप है एंगल ऑफ डेविएशन का इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल के फॉर्म में। क्लियर है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बाद हम डिस्कस करेंगे कि लाइट डिस्पर्स होने के बाद हाउ मच इज डिवाइडेड टू द 7 कलर्स। ठीक है, उस कलर्स के बेसिस के बाद हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन एंड देन वी डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दीज फेनोमेना दैट इज कॉल्ड द रेनबो। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए। क्लियर है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ प्रिज्म। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। प्रिज्म है क्या? ओके, तो प्रिज्म बेसिकली एक पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास विद 2 ट्रायंगुलर बेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। इसमें 2 ट्रायंगल और 3 रेक्टेंगल होते हैं। कैसा सरफेस होता है ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा होता है। अगर 3 डायमेंशनल फिगर बनाऊं इसका मैं, तो इस तरह सरफेस होता है इसका। इसे देखो, 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल T1, ट्रायंगल T2 और 3 रेक्टेंगल है। ठीक है, 3 क्या है? रेक्टेंगुलर सरफेस है 1 R1 और एक बेस पे है R2 और एक इधर है R3। तो टोटल 5 सरफेस से ट्रायंगल प्रिज्म मिल्क बना होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्रिज्म। लेकिन जनरली हम प्रिज्म को देखते हैं इस तरह से, एक ट्रायंगल वाले साइड से। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम ए से दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर है। तो व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म? द एंगल बिटवीन 2 adjoint lateral surfaces, okay, a refraction through it is called the your angle of prism. क्लियर है, ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब आता है रिफ्रैक्शन थ्रू दी ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है थोड़ा समझते हैं। इसको समझने से पहले आप एक अलग से हम एक लेक्चर स्लाइड को यूज करते हैं और आपको समझाते हैं। देन वी हैव टू कम टू दी स्लाइड्स। ठीक है, कैसे होता है ध्यान सुनिएगा। ये सपोज करो प्रिज्म है, क्लियर है, और ये ए बी सी, ये प्रिज्म है आपका। क्लियर है। आपको मालूम है कि ये मीडियम आपका डेंसर है और बाहर एयर है, उसका मीडियम क्या है? रेयर है। तो आपको मालूम है जब लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट होगा, दिस इज योर लाइट, तो लाइट को सीधा निकलना चाहिए था ना। लाइट इज ट्रेवल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन अभी लाइट क्या है? रेयर से डेंसर में पास कर रहा है। उस केस में ये नॉर्मल होगा उसका, हाँ है ना। तो उस केस में व्हेन लाइट एंड पासिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। आई बात में, जैसे ही सरफेस पे पहुंचा तो लाइट क्या होगा? अब बेंड होगा कहां? अब डेंसर से रेयर में जा रहा है, इसका मतलब इस लाइट को सीधे निकलना था ऐसे, अब बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है, आई बात समझ में। अगर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो PQ को बोलते हैं इंसिडेंट रे। PQ इज कॉल्ड दी, यहां लिख सकते हो नीचे आप, PQ इज योर इंसिडेंट रे, IR लिख रहा हूं मैं। दूसरा QR इज योर रिफ्लेक्टेड रे, RR लिख रहा हूं इसको मैं। और RS इज योर इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। क्लियर है, दिस इज अ रेज। ओके, इस एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल I, और ये आपका जो एंगल है दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड एंगल। और ये जो नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड द इमर्जेंट एंगल। क्लियर है। अगर इस एंगल को, ये जो आपके सामने में लिख रहा हूं, इसको R' मान लूं, नेमिंग कर दो इसका, तो ध्यान से देखिएगा ये लाइट कितना डेविएट हुआ अपने पाथ से। तो जो ये RS लाइन है उसको बैकवर्ड की तरफ उसको एक्सटेंड कर दीजिए। अगर ये पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, अगर इस पॉइंट को मैं लिख दूं E, ओके, और यहां जो नॉर्मल दोनों को मिला दूं, इस पॉइंट लिख दूं F,
तो ध्यान से देखिए, ये जो एंगल ई के साथ बन रहा है, ध्यान से देखिएगा कौन सा, ये जो एंगल ई के साथ बन रहा है, तो यही तो डेविएट हो रहा है लाइट अपने पास से, इसे बोलते हैं कैपिटल डी। दिस इज योर कैपिटल डी इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसी को डिराइव करना हो तो हम कैसे समझेंगे कि हाउ द एंगल ऑफ डेविएशन। वैसे एंगल ऑफ डेविएशन का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, मैं इसे क्लास 12 में पढ़ाता हूं, तो वही हम डिस्कस करेंगे, यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ओके, या इसके लिए हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग देख लेना। आई विल अपलोड दैट वीडियो वेरी सून कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होते हैं, इसी कहानी हम इसके वीडियो में समझते हैं। ध्यान सुनिए प्लीज। दिस इज योर इंसिडेंट रे, लाइट आई, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल तरफ बेंड हो गई। फिर जैसे ही डेंसर से रेयर माइनस बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो क्या दिख रहे हो? ए बी इज योर इंसिडेंट रे एंड सी डी इज योर इमर्जेंट रे। ए बी और सी डी के बीच जो एंगल है, दिस एंगल, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम कैपिटल डी या स्मॉल डी से दिखाते हैं। इसमें रिलेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, तो स्मॉल डी या कैपिटल डी दिखाते हैं। दिस इज इक्वल टू 2i माइनस ए, तो d इज इक्वल टू 2i, ऑल्दो फॉर्मूला इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी जानते रहो। स्मॉल d इज इक्वल टू 2i, i क्या है? इंसिडेंट एंगल, माइनस a इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म, तो d इज इक्वल टू 2i माइनस a, दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, तो कहोगे व्हेन लाइट इज पासिंग फ्रॉम द प्रिज्म, देन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। भाई कितना डेविएट हो रहा है, यही तो बहाने बताता है आपका। क्लियर है? आई बात समझ में? इसके आगे कहानी पढ़ते हैं। कम दिस पॉइंट। अब आते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है। एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आ गया, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन व्हाइट लाइट इज passes through the glass prism, it is split into the 7 constituting color to forms a band of the 7 colors. This phenomena is called the dispersion of light. ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, जिसमें क्या हो रहा है? लाइट डेविएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। दूसरा था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट जब प्रिज्म व्हाइट कलर, सन का जो लाइट है उसका कलर माना जाता है व्हाइट कलर, जब व्हाइट कलर प्रिज्म से पास करता है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा रीजन क्या है? भाई पहला क्वेश्चन अपने माइंड में यही आना चाहिए ना कि व्हाइट हैपन, रीजन क्या है ऐसा होने का? तो इसका रीजन ध्यान से सुनिएगा। पहला रीजन, सभी कलर का एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है। जो ज्यादा डेविएट होगा वो एंगल ज्यादा बनाएगा, जो कम डेविएट होगा एंगल कम बनाएगा। तो रेड कलर का सबसे कम डेविएशन और वॉलेट कलर का सबसे ज्यादा डेविएशन होता है, तभी सातों कलर क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। अभी आप ध्यान सुनिए, एक रेस हो रही हो, तो जब आप सारे एथलीट खड़े होते हैं एक लाइन में, तो देखते हो एक लाइन में सारे बंदे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जैसे रेस स्टार्ट हो जाती है तो जो सबसे तेज भागता है सबसे आगे दिखता है, जो सबसे स्लो होता है सबसे पीछे दिखता है। वही कहानी यहाँ पे है। 2 रीजन होते हैं इस लाइट के ब्रेक होने के 7 कलर्स में। पहला, सभी कलर का अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन होता है। दूसरा, लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, और वेवलेंथ भी क्या होता है? अलग अलग होता है। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले निकलेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो बाद में निकलेगा। तो रेड कलर की स्पीड ज्यादा, वॉलेट कलर की स्पीड कम, रेड कलर का डेविएशन कम, वॉलेट कलर का ज्यादा डेविएशन, सो दे आर स्प्लिट इनटू द 7 कलर्स। आई बात समझ में? तो देखिए हमने इस कहानी को बकायदा समझाया है। तो उस रेड कलर जो स्पेक्ट्रम होता है, इस सातों लाइन को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्स ड्यू टू दिस डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। और इसको हम नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको हम एक सीक्वेंस में याद करने के लिए विबिग्योर के फॉर्म में याद करते हैं। विबिग्योर, VIBGYOR, विबिग्योर मतलब दैट इज कॉल्ड दी वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन,
येलो, ऑरेंज एंड रेड। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड द विबिग्योर। तो ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, आइए उसी कहानी समझते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन इज डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा, एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही कम। और रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। आई बात समझ में? रेड कलर का डेविएशन सबसे कम क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा। वेवलेंथ सबसे ज्यादा, स्पीड सबसे ज्यादा, भाई जो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा उसकी स्पीड से ज्यादा होगी। तो रेड कलर की स्पीड सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, सो इट डेविएट लीस्ट। जबकि वॉलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो कम होता है, स्पीड भी कम होता है, सो इट डेविएट मोर। क्लियर है? वेवलेंथ कम, स्पीड कम, वॉलेट कलर सबसे ज्यादा, इसलिए डेविएशन भी सबसे ज्यादा होता है। आई बात समझ में? ये रिलेशन याद रखना, दिस इज द मोस्ट। देखो एग्जाम में लॉजिकल लिखो, इलॉजिकल मत लिखो। आई बात समझ में? अगली कहानी आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, ये डायरेक्टली हम एक्सपेरिमेंट पाते हैं। उन्होंने क्या किया, दो प्रिज्म लिया, इक्वल प्रिज्म एक जैसा। जब उन्होंने पहले से पास कराया तो देखा 7 कलर में डिवाइड हो गया। सोचा हो सकता है और भी कलर्स मिले, लेकिन जब उन्होंने उल्टा करके प्रिज्म को देखा तो सारे कलर्स क्या हो गए, रिकम्बाइंड हो गए, फिर से कंबाइंड होकर के व्हाइट कलर बना दिए। तो क्या किया उन्होंने, ध्यान से देखिए। न्यूटन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव दैट द सनलाइट इज मेड अप ऑफ द 7 कलर्स। उन्होंने प्रूव किया। लोग पहले सोच रहे थे, इन्होंने प्रूव कर दिया कि ये 7 कलर से मिलकर बना हुआ होता है। कैसे प्रूव किया? ही पासेस द सनलाइट थ्रू द प्रिज्म टू फॉर्म्स अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। तो पहली बार इन्होंने प्रिज्म को यूज किया और 7 कलर को फॉर्म किया। क्लियर है? फिर क्या किया, उन्होंने सोचा कि हो सकता है और भी कलर हो। ही ट्राइज टू स्प्लिट द कलर फर्दर बाय पुटिंग द अनदर प्रिज्म अहेड ऑफ द प्रिज्म ऑफ द स्पेक्ट्रम, बट ही फेल्ड टू ऑब्टेन द मोर कलर्स। भाई उन्होंने सोचा हो सकता है 7 कलर 14 मिल जाए, 2 प्रिज्म लगा दें तो, लेकिन ऐसा उनको नहीं मिला। लेकिन एक खतरनाक चीज मिल गई, क्या? ही फॉर्म्ड अ स्पेक्ट्रम from sunlight and place an identical but inverted prism in front of the prism forms the spectrum. All the 7 colors combined by the inverted prism and emerge as a white light. मतलब white से एंट्री थी और इमर्ज भी किया हुआ white से हो गया। ये एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये उनको मिल गया। क्लियर है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो दो चीजें अभी हमने पढ़ा, एक एंगल ऑफ डेविएशन, दूसरा हमने क्या पढ़ा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू दी प्रिज्म। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आते हैं तीसरा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको समझते हैं, ये है क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझने के लिए एक स्लाइड यूज करते हैं। पहले लिसन केयरफुली। व्हाट इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? ये है आपका सपोज कोई एटमॉस्फेयर है या कोई मीडियम है। दिस मीडियम इज अ डेंसर डी और ये मीडियम आपका रेयर है। आपको मालूम है when light enter from denser to rare, yeah, it bends away from the normal. एग्री करते हो? This is I, this is R. I is less than R when light enter from denser to rare. एग्री करते हो सब लोग? हाँ या ना बोल दो। Yes. अब कहते हैं अगर हमने इस I की वैल्यू को बढ़ा दिया, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा R है वो 90 पे हो जाएगा ऐसे। हाँ या ना? यस या नो? तो वो मिनिमम इंसिडेंट एंगल जिस पे रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। द मिनिमम इंसिडेंट एंगल एट विच रिफ्लेक्टेड एंगल इज 90 डिग्री, दैट मिनिमम एंगल इज कॉल्ड द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। That minimum incident angle is called the critical angle. तो क्या कहोगे? Critical angle are those incident angle at which refracted angle is 90 degree. That is called the critical angle. अब इससे ज्यादा अगर एंगल आपने दे दिया तो बाबा लाइट जो है उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। तो लाइट का उसी मीडियम में वापस जाना ही बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
मतलब देखो कोई मिरर नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी लाइट उसी मीडियम वापस ले जा रही है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन इट इज पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो शर्तें, पहला लाइट डेंसर से रेयर में पास करनी चाहिए, दूसरी शर्त एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो शर्तें हैं, लाइट डेंसर से रेयर में पास करे, दूसरा इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये जो आई है, जो हमने आई लिखा यहाँ पे, दिस आई इज ग्रेटर देन आई सी, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म होगा। अब आइए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। क्या है स्टेटमेंट? व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल, द लाइट रिफ्लेक्ट्स इन द डेंसर मीडियम अगेन। क्या कहा? अगर लाइट डेंसर से रेयर में आ रही हो ऐसे तो बेंड हो गया, वे थोड़ा और बढ़ाया इंसिडेंट को तो और बेंड हो गया, एक टाइम ऐसे आएगा जिसके केस में ये क्या होगा, 90 हो जाएगा। दिस एंगल इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। तो लाइट डेंसर से रेयर में जाए और उसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज्यादा हो तो लाइट क्या हो जाएगा, उसी मीडियम में, उसी डेंसर मीडियम में वापस चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? अब इस इंटरनल रिफ्लेक्शन के कितने कॉजेज हैं, कंडीशंस? पहला, लाइट शुड बी एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम डेंसर टू रेयर, पहली शर्त है कि लाइट ऑब्लिकली डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी एक्सीड द क्रिटिकल एंगल, द लाइट रिफ्लेक्ट्स इन द डेंसर मीडियम। अगर आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो लाइट डेंसर मीडियम में वापस चली जाएगी। क्रिटिकल एंगल क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। वह मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, दैट क्रिटिकल एंगल, दैट इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हो गया। इसके एप्लीकेशन क्या है? आपने देखा होगा हीरा चमकता है, डायमंड इज ग्लोइंग। डायमंड ग्लो क्यों करता है भैया? इसलिए ग्लो करता है, इसके सरफेस ऐसे डिजाइन किए जाते हैं घिस करके। भाई जब कोयले से, खादान से हीरा निकाला जाता है तो उसके एंगल इस तरह नहीं होते कि चमके, लेकिन जब उसको घिसा जाता है, उसके एंगल्स को इस तरह कट किया जाता है कि लाइट एक बार एंटर करेगी फिर निकलने नहीं पाती। क्यों? उसके रेयर से डेंसर में चली गई, अब वहीं अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, टोटल इंटर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। इसलिए लाइट एक बार एंटर करने के बाद डायमंड ग्लो करता है, क्योंकि लाइट अंदर ही अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड होता है, लाइट बाहर निकलने नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उससे सभी इंसिडेंट एंगल जो होते हैं क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होते हैं। दूसरा एप्लीकेशन, आपने देखा हो कई बार गर्मियों में कि दूर देखोगे तो आपको पानी दिखता है, कहीं पानी होगा। इसका रीजन क्या है कि एटमॉस्फेयर जो अर्थ ग्राउंड कॉन्टैक्ट में वो हॉट होता है एज पर द डायग्राम, और हॉट एयर जो होते हैं वो रेयर होते हैं, और कोल्ड ऊपर वाला होता है जो कि डेंसर होता है। तो देखो वही कहानी आ गई, लाइट क्या है, डेंसर से रेयर से, डेंसर से रेयर में पास किया, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो जाएगा, इस तरह से बेंड होना जाएगा तो जो सामने वाला होगा उसको लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है। भाई लाइट ऐसे आ रही है, ध्यान से, ऐसे नहीं, नहीं, लाइट ये प्लांट है, ऐसे लाइट आ रही है टकरा करके, रिफ्लेक्ट होकर के जाना था नीचे, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे हो जाएगी उल्टा। इस आदमी को लगेगा यहाँ से पेड़ के यहाँ से लाइट आ रही है। इस कंडीशन से बोलते हैं मिराज। तो मिराज भी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का एक अपीयरेंस, प्रेजेंस ऑफ द वाटर इज कॉल्ड द मिराज। क्लियर है? और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर। आज के टाइम देखो सुपर फास्ट स्पीड से लोग इंटरनेट यूज करते हैं ड्यू टू दी ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा डिजाइन होता है कि जब लाइट उसमें एंटर करता है तो उसका इंसिडेंट एंगल जो होता है आई क्रिटिकल से ज्यादा होता है, तो लाइट उसी मीडियम फिर से बाउंसिंग बैक हो जाता है। इस तरह से लाइट क्या होता है, फास्ट ट्रेवल करता है इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, इंटरनेट के फॉर्म में। तभी इंटरनेट की स्पीड आज के टाइम में सुपर फास्ट स्पीड आ रही। क्यों? ऑप्टिकल फाइबर से हम इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो इसके 3 एप्लीकेशन हैं आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, एक डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। इन तीनों की मदद से हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द रेनबो।
तो रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन है, इट इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरेंस इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर। जब बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद आप लोगों ने देखोगा नेचुरल स्पेक्ट्रम बना हुआ दिखाई देता है। क्लियर है? और नेचुरल स्पेक्ट्रम बनने के 3-4 शर्तें हैं। पहला, रेनबो इज फॉर्म्स ऑलवेज अपोजिट टू द सन। सन अगर इधर है तो रेनबो इधर बनेगा, अपोजिट में। क्लियर है? और बाकी 3 शर्तें क्या है? इसमें डिस्पर्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये 3 प्रोसेस होते हैं। एग्जाम में आप यही लिखोगे, व्हाट इज रेनबो? द नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर रेन शावर एंड इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन सन इज अपोजिट टू द रेन ड्रॉप। क्लियर है? इसके 3 प्रोसेस, 3 रीजन होते हैं। पहला डिस्पर्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, तीसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कैसे होता है पहले इसको देख लीजिए। कैसे? ये आपका वाटर ड्रॉपलेट्स है, दिस वन इज योर वाटर ड्रॉपलेट्स। क्लियर है? जब सनलाइट यहाँ एंटर किया तो वाटर ड्रॉपलेट्स एज ए प्रिज्म एक्ट करता है। ये 7 कलर्स में डिवाइड हो गए। चलो भैया डिवाइड कर दिया हमने, लेकिन इस एंगल से इस पे स्ट्राइक करते हैं कि ये बाहर नहीं निकल पाते। वह कौन सी एंगल होती है? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। तो पहले रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, फिर डिस्पर्शन हुआ कि वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गए। रिफ्रैक्शन फिर डिस्पर्शन, उसके बाद उसी लाइट का क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब उसी बबल्स के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट हो गया लाइट। जब रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां आ गई और यहां आने के बाद उसका रिफ्लेक्शन फिर से होता है और आपकी आंखों पे दिखाई देता है। तो रेनबो फॉर्मेशन के कितने स्टेप्स? पहला सनलाइट एंटर करेगा, रिफ्रैक्शन होगा, देन इट डिवाइडेड इनटू द 7 कलर, दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्शन, देन टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, देन अगेन रिफ्रैक्शन, देन रेनबो इज फॉर्म। क्लियर है? तो रेनबो के ये स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स को रीड करते हैं, आइए। सम वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर आफ्टर द रेन। ऑब्वियसली बारिश के बाद वाटर पार्टिकल्स एयर में लटके रह जाते हैं। These droplets behaves as a glass prism, वो as a glass prism act करते हैं। क्लियर है? When light enters the raindrop, it first refract and disperse। जैसे ही लाइट एंटर करता है पहले रिफ्लेक्ट होता है, फिर डिस्पर्शन होता है, then it reflected internally and again refracts as it comes off the drop and 7 colors reaches our eyes and observed in the form of रेनबो। आई बात समझ में? तो रेनबो हमें दिखाई देता है। तो ये हमारा प्रोसेस रहा रेनबो का। सोचो एक टॉपिक पढ़ना था रेनबो, उसके लिए पहले हमें क्या पढ़ना? टोटल। पहले हमने पढ़ा एंगल ऑफ डेविएशन, फिर पढ़ा किसका ज्यादा डेविएशन होगा? जिसका वेवलेंथ कम होगा। क्लियर? उसका डेविएशन ज्यादा। और किसका कम डेविएशन होगा? जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो रेड कलर का डेविएशन कम और वॉयलेट का ज्यादा। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन का रीजन बता दिया मैंने। ठीक है? और ये 7 कलर्स में डिवाइड होता है, विबिग्योर के फॉर्म में होता है। फिर तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तब जाकर के हमने रेनबो को पढ़ा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एयर। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।